यह एक सुदूर गांव की कहानी है जहां एक पुरानी हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास है जो रात के समय रोने की आवाजें निकालती है। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह हवेली के पास भी जाए। हवेली का रहस्य। एक दिन गांव में पढ़ाई पूरी करके लौटे अर्जुन ने उस हवेली के रहस्य को जानने की ठानी। उसने गांव वालों से पूछा, पर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक महिला की आत्मा है जिसने अपने परिवार के साथ हुए धोखे के कारण आत्महत्या कर ली थी। रात का सामना। अर्जुन ने रात के समय अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और हवेली के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिखे। एक कोने में एक टूटी हुई कुर्सी हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। अचानक उसे एक धीमी सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक सफेद साड़ी पहने एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा जला हुआ था। अर्जुन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वह महिला हवा में उड़ती हुई उसके पास आई और चीखते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। रहस्य का खुलासा। अर्जुन किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और अगले दिन गांव के बुजुर्गों से सच्चाई पूछी। तब उसे पता चला कि वह महिला हवेली के पुराने मालिक की पत्नी थी, जिसे लालच के कारण उसके ही परिवार ने मार दिया था। उसकी आत्मा तब तक भटक रही थी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। अर्जुन ने पुलिस को जानकारी देकर उस मामले को फिर से खुलवाया और दोषियों को सजा मिली। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन गांव वाले अब भी कहते हैं कि उस रात अर्जुन की मुलाकात किसी भूत से नहीं, बल्कि न्याय की प्रतीक्षा कर रही आत्मा से हुई थी।